देखिए बेटे, ये नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। ये है, इफ़ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज़ 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स, के की वैल्यू गिवन है। ठीक है बेटे, आपको आपसे कहा है कि फाइंड टी हाफ, T1/3, T2/3, T3/4। सिंपल सा क्या करना है, T1/2 तो क्या आ जाएगा, T1/2 मतलब टी हाफ, और टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/k। अब 0.693 के की वैल्यू आपको गिवन थी, पुट किया, सीधा आंसर आ गया आपका 1 मिनट। अब देखिए T1/3 निकालना है, ये जनरल फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, T1/3 निकालना है। तो आपने फार्मूला यूज़ किया 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन ए। अब यहाँ पर 1/3 का है, मतलब 1/3 आपने निकालना है। तो हमने क्या किया, A0 को 1 ले लिया, जैसे हम अगर परसेंटेज में दिया होता तो हम 100 लेते हैं, यहाँ 1/3 दिया तो ऑब्वियसली इनिशियल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो A0 क्या हो गया आपका, 1 हो जाएगा। A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा हमारे पास 1 - 1/3। ठीक है भाई, इनिशियल में से माइनस करते हैं तो 1 - 1/3, तो ये आ गया 2/3। ठीक है बच्चों, तो A0 क्या है, 1 है, A क्या है, 1 - 1/3 मीन्स 2/3। अब आपके पास A भी है, A0 भी है, इसको ला के फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास है, 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन ए। ये आ गया 2.303, के की वैल्यू हमें गिवन थी, लॉग ऑफ A0 की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 2/3 पुट कर दी। 2/3 पुट करेंगे, ये ऊपर जाकर 3/2 हो जाएगा, लॉग की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल लो। ऐसे ही अगर 2/3 कहा होता, जैसे 2/3 कहा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, सब कुछ सेम है, बस A0 1 और A 1 - 2/3 हो जाएगा। 3/4 का है तो A1 A0 1, A क्या हो जाएगा, 1 - 3/4 हो जाएगा। तो किसी की भी वैल्यू आपको निकालनी हो, बस आपने क्या याद रखना है, जैसे आपको A0 गिवन है तो A आ जाएगा 1 - 3/4, 1 - और जो भी वैल्यू गिवन हो निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो एक ये जो है आपको याद रखना है कैसे निकालें, मैंने हर तरह के न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के, जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर में बात की थी। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर में मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स वगैरह बताए थे रिएक्शंस के, याद होंगे आपको, 3 तरह के हमने उसमें डिस्कस किए थे एग्जाम्पल्स, मतलब कौन सी रिएक्शंस ज़ीरो ऑर्डर होती हैं। वैसे ही अब आपको फर्स्ट ऑर्डर की एग्जाम्पल्स याद रखनी है। तो एग्जाम्पल्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन, या जिन्हें हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। देखिए आप +2 में जो मॉडर्न फिज़िक्स है उसमें आप रेडियो एक्टिव वाला चैप्टर एक पढ़ेंगे, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा डिके कहते हैं उसे। तो खैर, जो रेडियो एक्टिव डिके वाली होती है, जिसमें न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है, वो सारी रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वहाँ पर आप दोबारा से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने फार्मूला ड्राइव किया है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसका भी यूज़ करेंगे। तो ये आपका इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि आपको +2 फिजिक्स में फिर से ये चीज़ें आएंगी। तो ये याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिव डिके वाली जितनी रिएक्शंस हैं वो सारी कौन सी रिएक्शन होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। कौन सी, रेडियो एक्टिव डिके वाली रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है बेटे, तो एक तो ये याद रखिएगा रेडियो एक्टिव डिके। सेकेंड है ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है बेटे, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया, ये जो रिएक्शंस हैं ये भी कहलाती हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। कौन सी, बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड बैक्टीरिया का डिके, ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। अब ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब होता है अगर आप केन शुगर, या जिसे हम स्यूक्रोस भी कहते हैं, उसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं। स्यूक्रोस का फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्या होता है, C12H22O11, ये फॉर्मूला है स्यूक्रोस का या केन शुगर का। इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, इसको रिएक्ट करवाया हमने वाटर के साथ। क्यों, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन मीन्स एसिडिक मीडियम। जब इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, C6H12O6 + C6H12O6, फॉर्मूला दोनों का सेम है।
एक को ग्लूकोज कहते हैं, एक को फ्रक्टोज कहते हैं। जो बायो वाले बच्चे हैं, मेडिकल वाले, उनको समझ में आ गई होगी। नॉन मेडिकल वालों के लिए केमिस्ट्री में ही एक चैप्टर आएगा जो है बायो मॉलिक्यूल, वहाँ पे हम ये रिएक्शंस भी करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन क्यों कहते हैं इसका भी अपना एक रीज़न होता है। एक हमने आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वहाँ पे चीज़ें आएंगी। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो है ये हमने वहाँ पढ़ना है। तो इसमें क्या है, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया, किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ। तो ये रिएक्शन भी जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल है। तो 3 एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए। पहला रेडियो एक्टिव डिके, दूसरा ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया, तीसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। और एग्जाम्पल देखिए क्या है किसके, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये रिएक्शन आपने बहुत किया है। एस्टर ये है H3COH C2H5। एस्टर को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे H पॉजिटिव आयन में, तो ये बनता है एसिड एंड अल्कोहल। ये रिएक्शन पहले भी आप करी हुई है आपने। तो खैर इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा बच्चों एक चीज़ देखना, जो ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है ये रिएक्शन, और इससे पहले जो हमने किया है इन्वर्जन ऑफ शुगर वाले, ये दोनों रिएक्शन जो है इसमें चीज़ याद रखिएगा, इन्हें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है जो देखने से तो लगे आपको कोई और ऑर्डर से सेकेंड ऑर्डर लगे, बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट आपके पास 2 हैं, क्या क्या है रिएक्टेंट, एक एस्टर है और एक वाटर है। पिछले केस में भी आपके पास 2 रिएक्टेंट थे। क्या क्या रिएक्टेंट थे पिछले केस में, पिछले केस में हमारे पास था सुक्रोज एंड वाटर। तो जहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है, वाटर, वो रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होती है। उसका रीज़न ये है कि वाटर जो है ये लार्जर अमाउंट में होता है, और वाटर जो है इसकी कंसंट्रेशन हम 1 कंसीडर करते हैं, ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन होती है, तो इसलिए हमेशा 1 हो जाएगा। तो अगर आप रेट लिखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्टर हो जाएगा, वाटर यूज़ नहीं, क्योंकि पावर मतलब ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अकेला क्या बचा, एस्टर। ऐसे ही पिछले केस में। तो इन्हें याद रखेगा, ये एग्जांपल्स भी हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब जो देखने से तो लगे किसी और ऑर्डर की, बट एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर हो। तो उसका एग्जांपल क्या देना है आपने, ये आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर भी दे सकते हैं, दूसरा आप जो पिछला हमने ग्लूकोज की हाइड्रोलाइसिस कराई सुक्रोज की, उसका भी दे सकते हैं। और ये लिख सकते हैं रीज़न, क्योंकि यहाँ वाटर है एंड वाटर की कंसनट्रेशन 1 कंसीडर की जाती है, इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। खैर उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ N2O5, ये 2 एग्जाम्पल जो कि याद रखने हैं आपने। अब तक जो थे वो कॉमन एग्जाम्पल्स थी। डिसोसिएशन ऑफ N2O5, 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एंड डिसोसिएशन ऑफ H2O2, 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस O2, ठीक है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया था, मतलब ये क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैं यहाँ करवा रहा हूँ। ये IIT के क्वेश्चंस हैं जो जहाँ पर डायरेक्टली आपको ये इक्वेशन गिवन थी। कई बार क्या करते हैं, इक्वेशन दे देते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, और उसका यूज करके फिर चीज़ें बाकी निकालते हैं। हर क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो ये याद रखिएगा सारे 6 के 6 एग्जांपल्स क्या हैं, ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। आपको 0 ऑर्डर के बता दिए, फर्स्ट ऑर्डर का आपके पेपर, आपको बोर्ड में या आपको सिलेबस में यही 2 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। अब ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये याद रखने हैं। T75%, मतलब टाइम टेकन फॉर 75% completion ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% completion ऑफ द रिएक्शन। मतलब जहाँ पर ये चीज़ आ जाए, मतलब समझ लीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, या इसको ड्राइव भी करेंगे अभी हम। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, T75 का मतलब होता है, 75 मतलब 3/4 ऑफ द रिएक्शन। तो कई बार T3/4 इज इक्वल्स टू 2T½ लिखा भी आ सकता है। क्या, T3/4 इज इक्वल्स टू 2T½ सेम चीज़ है।
T75% इज इक्वल्स टू 2T50%। ऐसे ही दूसरा है T99.9% इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स T50%। ये दो याद रखनी है आपने वैल्यू। इनका न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन ड्राइव करने को कैसे ड्राइव दिस, तो आपको बताना पड़ेगा। इजी है, कैसे करेंगे देखो। अब जैसे हमारा पहला केस है T75 ट्वाइस 250, इसको देखते हैं। T50% क्या हो जाएगा भाई, 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन A0 100, A100 50, 50 बताइए आपको, पुट कर दो तो T50% क्या आ गया 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 50। ठीक है, अब 75% के लें तो A0 कितना 100, A कितना 100 माइनस 75 मतलब 25, तो T75% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 25। ठीक है बेटे, दोनों इक्वेशन को, जो इक्वेशन 150 वाली थी और 12 डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा T75% डिवाइड बाई T50 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 4 डिवाइड बाय 2.303 अपॉन के लॉग 2। ठीक है बेटे, ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो गया, ये आ गया 4 मतलब 2 लॉग 2 आगे ले आए। ठीक है बेटे, तो क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा आपका T75% डिवाइड बाय T50% लॉग 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, ये 2 आगे लेके आए, लॉग 2 कैंसिल, 2 आ गया, तो T75% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लॉग T50%। जब मैंने कहा था इसको T3/4 2T½ भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही T99.9% इज इक्वल्स टू 10 T50%। ठीक है बच्चों, अगेन आप इसे निकाल सकते हैं 50% के लिए 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 50। 99.9 में क्या हो जाएगा, A0 हो गया 100, A हो जाएगा 100 माइनस 99.9, तो ये बचेगा 0.1। ठीक है बेटे, तो क्या आ गया T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 0.1। लॉग 100 अपॉन 0.1 मतलब ये ऊपर चला जाएगा 1000, तो लॉग 10 टू दी पावर 3। ठीक है, लॉग 10 1 होता है, नीचे रहेगा लॉग 2, वैल्यू पुट कर दे 10 टाइम्स, मतलब आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बेटा आपको वेरीफाई करना है। ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बच्चों हमने देख लिया ज़ीरो ऑर्डर, हमने कर लिया फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है बेटे, अब इसमें रह गया है कुछ थोड़े से टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर के भी हम और करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर की मतलब कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद मूव करेंगे हम अगला टॉपिक जो इस चैप्टर का है। लगभग हाफ से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सो देयर आर टोटल 4 मेथड for determining order of the reaction. First is half-life method, second is graphical method, third integrated rate law method or it is also called hit and trial method, and fourth is initial rate method. ये सारी मेथड जो है थोड़ी बहुत हमने डिस्कस की है, उसी को यहाँ मॉडिफाई करेंगे। इसमें से कुछ मेथड हैं जो बोर्ड वाइज इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और हिट एंड ट्रायल, थर्ड एंड फोर्थ इनिशियल रेट मेथड। ये दोनों ही बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी आते हैं। ठीक है बेटे, और ग्राफिकल मेथड में हमने ग्राफ बहुत सारे स्टडी किए हैं, थोड़ा सा जो और एक्स्ट्रा चीज़ है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है बेटे हाफ लाइफ मेथड। देखिए हाफ लाइफ मेथड का यूज़ करके हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो यहाँ देख रहे हैं। हाफ लाइफ मेथड का यूज़ करके हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखिए हमारे पास बेटा ज़ीरो ऑर्डर में हम क्या लिखते थे, T½ इज इक्वल्स टू A0 डिवाइड बाई 2K, वेयर A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड K इज रेट कांस्टेंट। तो ज़ीरो ऑर्डर T½ इज इक्वल्स टू A0 डिवाइड बाई 2K। एंड फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में T½ इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर K था। हमने ये पढ़ा था कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर half life is independent of initial concentration because in this expression there is no involvement of concentration. And for second order T½ is 1/2 A0। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम फॉर्मूला थोड़ा ड्राइव करना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको सिलेबस वाइज ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, सॉरी ज़ीरो ऑर्डर ही है।
तो ये तीन यहाँ पर हमने ऑर्डर लिखे। अब इन तीनों फॉर्मूले की ऑब्जर्वेशन से देखें तो यहाँ पर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है इन केस ऑफ zero order. In case of first order, half life is independent of initial concentration, and for second order it is inversely proportional to initial concentration. तो हम इसको जनरलाइज करके इस तरह से लिख सकते हैं बेटा कि T half is directly proportional to a raised to power 1 minus n, where n is the order of reaction. T half is equals to a raised to power 1 minus n, where n is the ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस एन है, अगर हम n की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं तो क्या बच जाएगा, सिर्फ a रेज़ टू पावर 1, मतलब इन केस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अगर हम लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर मतलब n की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा और a की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, मतलब टी हाफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि यहाँ पर है। और अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा, मतलब 1 अपॉन ए हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यहाँ सेकेंड ऑर्डर में हम देखा था रेसिप्रोकल है। तो ये एक जनरलाइज फार्मूला आ गया आपका कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a raised to power 1 minus n, where a is initial concentration and n is order of the reaction। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और फॉर्म में ले चलते हैं। हमारे पास ये दे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ। इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास है ए नॉट और हाफ लाइफ हमने लिया है टी हाफ। हाफ लाइफ इज टी हाफ। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज A1 देन हाफ लाइफ इज T1। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज A2 हाफ लाइफ इज T2। ठीक है बेटे, तो अब ये आपको दिया था, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो हमने पीछे ये फॉर्मूला बनाया उसके हिसाब से क्या है, T1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 रेज़ टू पावर 1 माइनस n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर 1 माइनस n, एंड T2 क्या हो जाएगा, A2 रेज़ टू पावर 1 माइनस n। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि हाफ लाइफ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर 1 माइनस n होती है। तो अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड करके क्या आएगा बेटा, डिवाइड करके आएगा T1 डिवाइड बाई 2 T2 इज इक्वल्स टू A1 बाई A2 रेज़ टू पावर 1 माइनस n। ये फॉर्मूला है जिसका हम यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या आया, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 रेज़ टू पावर 1 माइनस n। अब देखिए इसका यूज़ करके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन गिवन है बेटा, क्या है, हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 20 मिनट। फॉर अ कंपाउंड हाफ लाइफ इज 20 मिनट। ठीक है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल, हाफ लाइफ इज रिड्यूसेस टू 10 मिनट। हाफ लाइफ इज रिड्यूसेस टू 10 मिनट। फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या करना है, इसका चार्ट बना लेना है, इनिशियल कंसंट्रेशन और यहाँ हाफ लाइफ। अब इन्होंने कहा था कि हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन कंपाउंड इज 20 मिनट। ठीक है, हमने मान लिया उस टाइम पे कंसंट्रेशन इसकी क्या थी, x थी, और उसका हाफ लाइफ कितना दिया है, 20 मिनट दिया हुआ है। अगर हाफ लाइफ हम डबल करते हैं, ठीक है बेटे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि x को 2x में चेंज करते हैं, तो हाफ लाइफ रिड्यूस हो रही है 20 टू 10 मिनट, मतलब 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ रिड्यूसेस टू 10 मिनट। तो जब x था तो 20 मिनट था, 2x हुआ तो क्या होगा, 10 मिनट। अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या था, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 रेज़ टू पावर 1 माइनस n। यही है बच्चों, क्या है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 रेज़ टू पावर 1 माइनस n। तो हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी बेटा, T1 की वैल्यू 20 है, T2 की वैल्यू 10 है, A1 की वैल्यू x है, A2 की वैल्यू 2x है रेज़ टू पावर 1 माइनस n। तो अब देखिए ये कैंसिल होकर 2 रह गया, यहाँ 1/2 रेज़ टू पावर 1 माइनस n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो बेस सेम पावर इक्वेट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू आ गई 2, मीन्स इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से आप
ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपको यहाँ पर यह आंसर आ जाए। ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है फॉर अ गैसियस रिएक्शन द इनिशियल प्रेशर एंड करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ, ठीक है बेटा, डाटा इज एज शोन इन फिगर, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपको कुछ डाटाज दिए हैं और उसका यूज़ करके आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। क्या डाटा देखिए, आपको दिया हुआ है प्रेशर इन किलो पास्कल, हाफ लाइफ टी हाफ इन मिनट गिवन है। प्रेशर हमें दिया है जब 100, हाफ लाइफ थी 105, व्हेन प्रेशर इज 66.66, हाफ लाइफ इज 235, एंड व्हेन प्रेशर इज 33.33, हाफ लाइफ इज 950। 3 प्रेशर हैं, 3 हाफ लाइफ हैं। आपसे पूछा है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अब देखिए 3 हैं, हमें चाहिए होते हैं 2, तो हम कोई से भी 2 यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं ये सेकंड और थर्ड लूँगा, उसका रीजन को कैंसिल करना आसान होगा, कटिंग ईजी हो जाएगी, तो वैल्यूज जल्दी आ जाएंगे। तो हमने फार्मूला वही लिया, कौन सा फार्मूला, T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 रेज़ टू पावर 1 बाई n। वैल्यू पुट कर दी, T1 की हमने ली 235, उस समय था 66.66, T2 की 950, उस समय 33.33 रेज़ टू पावर 1 बाई n। ये वाला पार्ट जो है 66.66 डिवाइड बाई 33 तो सीधे ही कैंसिल हो गया 2 से। इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, बट अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, ये आ रहा है 1/4। अप्रॉक्सीमेट कितनी वैल्यू आ रही है, 1/4। तो 1/4 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस n। अब 1/4 को क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर -2 पर ले जाकर, तो 2 रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस n, बेस सेम, पावर इक्वेट कर दें, तो 1 माइनस n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2, मीन्स n इज इक्वल्स टू 3 आ गया, मीन्स इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, क्या किया, 1/4 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस n, 2 रेज़ टू पावर -2, तो उधर आ गया 2 रेज़ टू पावर n 1 माइनस n, और पावर को इक्वेट करके हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों हम ग्राफिकल मेथड। ये होगी सारी कौन सी मेथड आपकी, ये होगी सारी हाफ लाइफ मेथड। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है, इसमें देखिए बेटा, ग्राफिकल मेथड में हमें बाकी तो ग्राफ जैसे मैंने कहा था कि वहाँ जो स्टडी किए वही यूज़ करने, यहाँ थोड़ा सा एक अलग सी चीज़ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिया है कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, 1/कंसंट्रेशन, 1/कंसंट्रेशन का स्क्वायर, एंड इस तरह से 1/कंसंट्रेशन की पावर n वर्सेस टाइम। मतलब आपने टाइम को हमेशा x एक्सिस पे लेना है, कंसंट्रेशन आपकी आएगी y एक्सिस पर। तो इसमें 2 ग्राफ जो हैं उनको छोड़ के बाकी सबके एक जैसे ग्राफ होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ याद रखिएगा। देखिए अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है और ग्राफ इसका इस तरह से स्लैंड आता है नेगेटिव स्लोप वाला, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे लॉग ऑफ कंसंट्रेशन आ जाए वर्सेस टाइम, सेम ग्राफ, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, 1/a, 1/a का स्क्वायर, 1/a का क्यूब, ठीक है, इनको ड्रॉ किया वर्सेस टाइम। तो अगर ग्राफ इस तरह का पॉजिटिव स्लोप आता है, सब में सेम है, तो ये आपका, अगर यहाँ 1/ सिर्फ a है, जो पावर होगी a की, उससे एक बड़ा ऑर्डर होगा, तो 1/a में ये होगा सेकेंड ऑर्डर, 1/a के स्क्वायर अगर हुआ तो होगा थर्ड ऑर्डर, 1/a का क्यूब हुआ तो होगा फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको बतानी थी मैंने कि याद रखेगा, जो यहाँ पर पावर होगी a की, उससे एक ज़्यादा ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो 1/a का स्क्वायर थर्ड ऑर्डर, 1/a का क्यूब फोर्थ ऑर्डर, 1/a है अगर तो सेकेंड ऑर्डर। तो ग्राफिकली आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और इनिशियल रेट मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो मेथड है, ये मेथड हमने जब 0 ऑर्डर का डेरिवेशन कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था, उसमें एक क्वेश्चन कराया था कि k की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। अगर k की वैल्यूज़ दोनों बारी सेम आती हैं, 3 बारी सेम आती है, तो उसके हिसाब से ऑर्डर होता है। लेकिन ये याद रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। उसका रीज़न ये है कि 99.9% चांसेस में आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो 0 ही ऑर्डर होता है। इसलिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, 0 ऑर्डर के लिए जाते हैं। अगर 0 नहीं है देन दूसरों पे चेक करते हैं कि
फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर नहीं है तो हम ज़ीरो के लिए जाएंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे भी हम पहले ज़ीरो के फर्स्ट के लिए देखेंगे। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दे रखी है, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, आपको ए कंसंट्रेशन दे रखी है और टाइम दे रखा है। ए की कंसंट्रेशन 50 टाइम 0, कंसंट्रेशन 30 टाइम 10, 18 टाइम 20। अब इसमें से आपने देखो जहाँ टाइम 0 होता है उस जनरली हम ए नॉट मानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। आपने ए नॉट इसको लेना है, ए 30 लेना है, टाइम 10 के निकालना है। फिर आपने ए नॉट 50 लेना है, ए 18 लेना है, टाइम 20 लेना है, फिर आपने के निकालना है। दोनों केस में अगर के की वैल्यू सेम आ जाए देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। पहले केस में ए नॉट 50, ए 30, टाइम 10, वैल्यूज पुट की। ठीक है बेटे, क्या आ गया 2.303 अपॉन 10 लॉग 50 अपॉन 30, या इसको आप लिख सकते हो लॉग 5/3, 2/303 अपॉन 10 लॉग 5/3। कई बार आप कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ मैंने कैलकुलेशन इसलिए नहीं कि आगे चल के शायद सेम आ जाए। सेकेंड में फिर हमने लिया ए नॉट, फिर 50, ए 18, टी 20 लिया। अब फिर दोबारा से वैल्यूज पुट की, तो क्या आ गया 2.303 अपॉन 20 लॉग 50 अपॉन 18, इसको 2 से कटिंग करो 25/9 आएगा। अब 25/9 5/3 का स्क्वायर हुआ, तो 2 को आगे ले आए, 2 से 20 का ये कट जाएगा, 10 बच जाएगा, लॉग 5/3 आ गया। तो अब देखिए ये आ गया आपका 2.303 अपॉन 10 लॉग 5/3। ये क्या आ गया, वही आ गया के जो पहले में था। तो क्योंकि दोनों केस सेम आ रहे हैं मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो के की वैल्यू निकाल के हम जज कर सकते हैं कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये सारा था आपका अलग अलग मेथड फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। इनिशियल रेट मेथड हम पहले कर चुके हैं इसलिए दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, इसको हिट एंड ट्रायल क्यों कहते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि वैल्यू पुट कर करके हमने कैलकुलेट करनी है। अगर वैल्यू सेम आ जाए देन इट इज़ जीरो ऑर्डर, अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर, अदरवाइज फिर चेक करेंगे किसी और के लिए। क्लियर बच्चों?